हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर कपिल धवन। आज मैं आपसे डिस्कशन करूंगा सबसे मोटिवेशनल पॉइंट, जिसका नाम है माय सैलरी स्ट्रक्चर। ठीक है, कि असिस्टेंट प्रोफेसर जो आरपीएससी के थ्रू लगते हैं, ठीक है, राजस्थान में, उनका सैलरी स्ट्रक्चर क्या रहता है। और मैं आपको मेरी फर्स्ट सैलरी बताऊंगा कि मेरी फर्स्ट सैलरी जो थी वो कितनी आई थी। और ये बात हो रही है ड्यूरिंग प्रोबेशन। कब की बात हो रही है ये? ड्यूरिंग प्रोबेशन, मतलब प्रोबेशन में मेरी सैलरी कितनी रहेगी उस पर बात कर रहा हूँ मैं इधर अभी। ठीक है, प्रोबेशन का मतलब होता है परीक्षा काल, जो कि 2 साल का होता है। वो अलग अलग स्टेट में अलग अलग रहता है। प्रोबेशन तो सब जगह होता है, लेकिन कई जगह पर फिक्सेशन वाला सीन नहीं है, मतलब सैलरी पूरी मिलती है उनको। ठीक है, लेकिन राजस्थान में क्या है कि 2 साल तक आपका प्रोबेशन भी है और आप फिक्स पे अमाउंट पर रहोगे, जो कि रहेगा आपका 40,000। तो ड्यूरिंग प्रोबेशन क्या सैलरी है वो मैं आपको बताता हूँ। और जल्दी ही मेरा प्रोबेशन कंप्लीट होगा, तो प्रोबेशन कंप्लीट होने के बाद जो फर्स्ट सैलरी आएगी उसके बारे में मैं आपको जरूर से बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि सैलरी एक अच्छा मोटिवेशन होता है सभी कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, देखो मैं बताता हूँ इधर आपको। ये मेरा सैलरी स्ट्रक्चर है, जो कि मेरा सबसे पहले बना था, ये वाला स्टार्टिंग वाला। ठीक है, ये मेरा नाम लिखा हुआ है यहाँ पर कपिल धवन। और इसके अलावा अपन देखिए और आगे यहाँ पर ये लिखा हुआ है डेजिग्नेशन, पद नाम क्या है? सहायक आचार्य, असिस्टेंट प्रोफेसर। यहाँ पर बिल नंबर वगैरह होते हैं। ठीक है, यहाँ पर टीवी नंबर, डेट वगैरह सब मेंशन होती है, वो मैंने उसको अभी यहाँ पर छुपा दिया है। एम्प्लॉयमेंट आईडी होती है यहाँ पर इस जगह पर। ठीक है, अकाउंट वगैरह आपका होता है कि किस बैंक में है, यहाँ पैन कार्ड आपका होता है, यहाँ प्रान नंबर, और ये आपका लेवल कौन सा होता है, LU10। ठीक है, यहाँ पर आपका SI नंबर होता है, यहाँ बैंक अकाउंट नंबर होता है, इस तरीके से। अब देखो यहाँ पर आपकी जो सैलरी आती है अभी, वो है जो है वो फिक्स पेपर है। क्या है? 2 साल तक, 2 ईयर्स तक, 2 ईयर्स तक क्या है आपका? आपका है प्रोबेशन। यहाँ पर आपका क्या, मेरा ही है अभी तो। ठीक है, ये जो लोग असिस्टेंट प्रोफेसर लगे हुए हैं उनका है। तो 2 साल का क्या है यहाँ पर प्रोबेशन है। उसके बाद अगर अपन देखें तो यहाँ पर जो अमाउंट आता है वो कितना आता है? 40,000। 40,000 यहाँ पर आपका क्या आता है? ये फिक्स पे आता है। 40,000 पर आपके 2850, 2,850 तो आपके गए किसमें? GPF में। RGTS का आपके कटता है राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, 658 रुपये। और साल में एक बार आपके क्या कटता है यहाँ पर? हाँ जी, एक आपकी यहाँ पर इंश्योरेंस होता है, वो भी कटता है, जो अभी यहाँ पर नहीं कटा, फर्स्ट सैलरी में इन्होंने नहीं कटा। 2850 ये गया, ये गया, ये आपके क्या हो गए? डिडक्शंस हो गए। ठीक है, इसके बाद आपके बचा कितना? टोटल डिडक्शन कितना हो गया? 3508 रुपये का। नेट पे कितने आ रही है आपकी? 36,492 सैलरी। हालांकि प्रोबेशन के हिसाब से तो ये ठीक है, लेकिन वैसे तो बहुत कम है सैलरी, नहीं है? है। ठीक है, 36,492 ये जो सैलरी है, ये नेट पे है ड्यूरिंग प्रोबेशन। 2 साल तक आपको यही सैलरी मिलने वाली है। ठीक है, आपका बेसिक कितना है? टोटल 40,000, जो कि फिक्स पे अमाउंट है। जैसे प्रोबेशन कंप्लीट होता है तो आपका 57,700 ये तो आपका रहेगा क्या? बेसिक पे रहेगा। इस पर DA HRA लग के ये सैलरी 90 क्रॉस करती है फिर। ठीक है, आफ्टर प्रोबेशन जैसे कंप्लीट होता है, तो उस पर ही मैं आपको बताऊंगा। जैसे मेरी फर्स्ट सैलरी आती है प्रोबेशन के बाद, उस पर ही मैं आपसे डिटेल में डिस्कशन करूंगा फिर। ठीक है, तो ये है प्रोबेशन से पहले, या ड्यूरिंग प्रोबेशन बोल सकते हैं इसको अपन। 2 साल तक मुझे यही सैलरी मिलेगी। हर एक असिस्टेंट प्रोफेसर को आरपीएससी के थ्रू जो लगा हुआ है उसको यही सैलरी मिलती है, जहाँ पर 2 साल का प्रोबेशन है और साथ में फिक्सेशन पर भी है। क्योंकि प्रोबेशन तो सभी स्टेट में है लगभग लगभग, सेंटर में भी है, लेकिन वहाँ पर क्या है? फिक्सेशन वाला सीन नहीं है। ठीक है, वहाँ पर फिक्स पेपर नहीं रखते। वहाँ पर क्या होता है? सैलरी आपको पूरी मिलेगी, लेकिन आप प्रोबेशन में तो फिर भी रहते हो। तो ये भी ठीक है, ये वाला ज़्यादा सही नहीं है, लेकिन वो उनका ज़्यादा सही है। ठीक है, वहाँ पर क्या है? सैलरी पूरी मिलती है, यहाँ सैलरी नहीं देते हैं, कम देते हैं। ठीक है, हाँ जी, आधी से भी कम है। जैसे ही प्रोविजन खत्म होता है तो सैलरी जस्ट डबल हो जाएगी, फिर दुगनी से भी ज़्यादा हो जाएगी। 40 का जस्ट मैंने कितना बोला? 57,700 तो बेसिक ही है। ठीक है, इस पर 50% तो अभी क्या है? DA है, जो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। फिर HRA भी है। तो इस तरीके से अगर रिवाइज होता है तो ये शायद और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाए, बेसिक पे भी बढ़ जाए। देखते हैं वो क्या होता है, फिटमैन फैक्टर लगता है या फिर 8th पे कमीशन लगता है, जो भी लगेगा वो देखा जाएगा। लेकिन वो तो गवर्नमेंट के हाथ में, अपने हाथ में नहीं है। अपने हाथ में क्या है? 2 साल अपना कंप्लीट हुआ इधर, उसके बाद प्रोबेशन के बाद वाली जो सैलरी है वो आपको मिले। ठीक है, हाँ जी, तो उसके बारे में आपको बताऊंगा जल्दी ही, जैसे ही मेरी फर्स्ट सैलरी आती है आफ्टर प्रोबेशन। तो और भी कोई डाउट वगैरह हो तो आपके बता देना, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज।